मोहन सिंह जी अपने वार्ड के विकास को 10 में से कितना नंबर देंगे? हम तो 10 में से 10 देंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ या फिर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह तले अगर चुनाव लड़ा जाता है, क्या लगता है पार्षद जी चुनाव आसान हो जाता है क्या? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में अब की बार आएगी। 80 सीट में से कम हम लोग 65 से 70 सीट जीत के आएंगे। मतलब मुख्यमंत्री जी के दावे को जो है साक्षात्कार करते हुए नजर आएंगे। जी मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते भी। तो सफाई कर्मी जो भी हैं वो उनकी सेवा में लग जाते हैं। मुख्यमंत्री महीने में 3-4 बार आ जाते हैं, तो समस्याएं जो है जनता को हो रही हैं कि सफाई कर्मी यहाँ से शिफ्ट करके मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में लगा दिए जा रहे हैं। ये बात सही है कि गलत? ऐसा है, एक गाड़ी में एक गाड़ी मिली है और वो अगर खराब हो जाए तो फिर उस दिन कूड़ा नहीं ठेला से उठवाते हैं, बाकी ठेला से पूरा वार्ड तो हम उठवा नहीं सकते हैं और एक गाड़ी से भी पूरा नहीं उठवा सकते हैं। नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। निकाय चुनाव करीब है और ऐसे में हमारी जो एक कह सकते हैं कि जो वार्ड में जाके ये समझने का प्रयास है लगातार जारी है कि वहाँ पे पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है। स्थानीय जो वहाँ के पार्षद हैं, चाहे पार्षद प्रतिनिधि हों, उनसे डायरेक्ट सवाल करने का लगातार एक सिलसिला बना हुआ है जो लगातार जारी है। और ऐसे में हम इस समय वार्ड नंबर 56 में मौजूद हैं। वार्ड नंबर 56 जो अब वार्ड नंबर 66 हो चुका है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर में मौजूद हैं और यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। स्थानीय पार्षद हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, मोहन सिंह जी। इनसे बात करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि पिछले 5 साल की विकास की जो रूपरेखा है वो किस हिसाब से इन्होंने रची है। इसके पहले भी ये पार्षद थे और अब जो महिला सीट थी तो इनकी पत्नी जो है आरती सिंह वो पार्षद थी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही कि अपने आप को नंबर देना थोड़ा कठिन होता है, अपने आप को जज करना थोड़ा कठिन होता है। ऐसे में पिछले 5 साल की विकास के हिसाब से देखा जाए तो मोहन सिंह जी अपने वार्ड के विकास को 10 में से कितना नंबर देंगे? हम तो 10 में से 10 देंगे। 10 में से 10 देंगे। अच्छा, ये सूरज कुंड का एरिया है और अभी एक आते वक्त एक रास्ता पड़ा था। रास्ता बड़ा गड्ढा था वहाँ पे और पिछले कई दिनों से जब मैं सूरज कुंड आता हूँ तो उस रास्ते से आवागमन होता है और ये देखते नहीं बनता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा धूल होती है। वहाँ पे पानी भी लगा रहता है, साथ में गड्ढा भी लगातार देखने को मिलता है, तो कमर बड़ा दर्द हो जाता है। वो पिछले 10 साल से क्यों नहीं दुरुस्त हो पाया? नहीं, वो मेरे वार्ड में नहीं पड़ता है। वो सूरज कुंड का एरिया है, वो अलग वार्ड है। जी वार्ड नंबर 48 जो दक्षिण साइड वाला है। रोड के दक्षिण साइड मेरा एरिया है और रोड मेरे में नहीं है। लेकिन मेरे लोग आते जाते हैं। आवास विकास से मैं उसको बनवाया भी था, एक बार जनता के करने बनवाया था, गया। लेकिन वहाँ बड़ी गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, 10 चक्का आता है जाता है, मेन रोड है। उसको हम लोग में नगर निगम में छोटा बजट रहता है, ठीक है, इसलिए वो रोड पानी भी लग जाता है वहाँ पर इस समय। लेकिन आप पिछले 10 साल से आप या कह दें आपकी पत्नी पार्षद हैं, क्या कभी आपको इस ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि मुख्यमंत्री जी से, चूंकि अब सांसद भी यहाँ के हैं, तो पूरी तरीके से गोरखपुर में कहीं ना कहीं आधिपत्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। भाजपा विधायक भी, सांसद भी, अब तो मुख्यमंत्री का भी गृह जनपद है। ऐसे में कई दिनों से समस्या चली आ रही है, तो आपके वार्ड की जनता और साथ में अगर वो किसी और वार्ड में पड़ता है तो वहाँ की जनता भी इससे प्रभावित होती होगी। तो इस समस्या को क्या लगता है कि अगर इस बार टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी से और इस बार आप दावेदारी पेश करते हुए नजर आते हैं, फिर से आपको मौका मिलता है, तो क्या ये काम ध्यान में है? काम तो ध्यान में है मेरे, लेकिन विधायक जी से मैं बात किया हूँ कि वो अपने कोटा से उसको दें, मोटा सड़क सीसी ढलैया हो और नाला भी हो। मैं प्रस्ताव दे भी दिया हूँ, लेकिन देखिए अब चुनाव हम लोगों का आ गया है करीब। अभी नगर निगम का लास्ट जो बैठक था उसमें भी मैं मुद्दा उठाया था, लेकिन मेरे वार्ड में अभी सीवर का लाइन पड़ रहा है। अच्छा, जो पार्षद वरीयता थी इस बार 40 लाख, क्या लगता है कि वार्ड के विकास के लिए वो कारगर साबित नहीं हो रही है, या एक जो बजट कहते हैं पार्षद वरीयता के अंतर्गत आने वाला, वो 40 लाख पर्याप्त नहीं है? 40 लाख पर्याप्त कैसे रहेगा? वार्ड में इतना मतलब काम है, और भी योजनाएं आती हैं जिसके थ्रू काम कराया जाता है। हमारे वहाँ 3 करोड़ का एक बार काम हुआ था,
जो यहाँ स्टेपिन से लेके सूरजकुंड तक हार्ड मिक्स प्लांट से काम करवाए थे। अब मेरे वार्ड में देख लिए पार्षद वरीयता 40 लाख मिलता है, कुल मिला के 5 साल में 2 करोड़ हुआ, ठीक है। लेकिन मेरे वार्ड में 33 करोड़ का काम मैं 5 साल में करा चुका हूँ। ये योजनाओं के अंतर्गत हुआ है। हाँ, योजनाओं के अंतर्गत बाहर से धन ले आके करवाते हैं, लड़ झगड़ के बजट मांगते हैं, मिलता भी है। भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, इसी वार्ड में तमाम लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मोहन सिंह दावेदारी कितनी मजबूत पेश करेंगे इस बार, क्योंकि टिकटों के लिए बड़ा भाग है और बड़ा भाग दौड़ है, और इसी सिलसिले को बनाए रखने के लिए जो निकाय चुनाव है, अब इसका डेट भी अभी फिलहाल आया नहीं है, आरक्षण का डेट भी अभी नहीं घोषित हुआ है कि कब आरक्षण का कोई क्लियर नहीं है। ऐसे में दावेदारी आप कितनी मजबूत पेश करते हुए नजर आ रहे हैं? दावेदारी तो मेरी 100% है, क्योंकि मैं अपने वार्ड के लोगों के लिए काम किया हूँ, तन मन धन तीनों से मैं रहता हूँ इस कॉलोनी के लिए, और पार्टी मेरी पूर्ण विश्वास है कि टिकट मुझको देगी। अगर बाई द वे कहीं इधर उधर होता है तो मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसके साथ रहूँगा। जिसको टिकट देगी पार्टी उसके साथ रहूँगा। उसके साथ। जी जी जी। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। सबका विश्वास। हाँ, जनता का पूरा विश्वास है, मेरे साथ है जनता। पार्टी चाहेगी तो चुनाव लड़ाएगी, और जिसको भी लड़ाएगी मैं उसके साथ हूँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के साथ या फिर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह तले अगर चुनाव लड़ा जाता है, क्या लगता है पार्षद जी चुनाव आसान हो जाता है क्या? और अगर बात गोरखपुर की हो तो और आसान हो जाता है? देखिए, पार्टी का वोट तो रहता ही है, पार्टी का हर जगह, हर पार्टी का कुछ ना कुछ वोट रहता है। मेरा भारतीय जनता पार्टी है, मेरी संघ की कॉलोनी है, संघ के लोग यहाँ रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे वोट देते हैं। यानी यहाँ 80% लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। ये मुद्दा तो नहीं बन के आया कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लोग इस बार, अगर लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल देखा जा रहा है ये निकाय चुनाव, तो ये मुद्दा तो उभर के नहीं सामने आएगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, समाजवादी टक्कर में है, समाजवादी को ले आया जाए। समाजवादी का तो नामो निशान नहीं है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में अब की बार आएगी। 80 सीट में से कम हम लोग 65 से 70 सीट जीत के आएंगे नगर निगम में। अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री जी के दावे को जो है साक्षात्कार करते हुए नजर आएंगे आप? जी जी जी, मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते भी जी। अच्छा, एक बात बताइए, डेंगू का प्रकोप बड़ा गोरखपुर में फैला हुआ है, ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार चेतावनी देते हुए वार्ड में भी और गोरखपुर के आसपास इलाकों में ये चेतावनी देते हुए नज़र आ रहा है कि गंदगी जो है या फिर जहाँ जल जमाव है, जल जमाव एकत्रित ना हो पाए, जल की जो जमाव की स्थिति है वो ना बन पाए, क्योंकि वहाँ पे लार्वा मच्छरों के पाए जा रहे हैं, जिससे डेंगू का प्रकोप और बढ़ रहा है। इसको लेकर पार्षद जी अपने वार्ड नंबर 66, जो कि अब नया बन गया है, वार्ड नंबर 66 हो गया है, इसमें फॉगिंग वगैरह की व्यवस्था, जल जमाव से निपटने की व्यवस्था, साथ में गंदगी का जो अंबार लगा होता है, क्योंकि गोरखपुर में तमाम वार्ड हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें ये एक परिलक्षित रूप से देखने को मिल रही है कि गंदगी की समस्या बड़ी ज़्यादा है। तो वार्ड नंबर 66 में इसकी स्थिति क्या है? मेरे वहाँ वार्ड में आप तो खुद देखते हुए आए हैं, कहीं गंदगी रास्ते में आपको ढेर मिला है कूड़े का? कहीं नहीं मिला होगा। अगर फॉगिंग की गाड़ी आती है, हफ्ते में 2 दिन आती है, मैं स्वयं गाड़ी के साथ साथ चलता हूँ, पूरे वार्ड में फॉगिंग कराता हूँ, छिड़काव होता है, और जनता तो चाहती है कि रोज़ हो, लेकिन 80 वार्ड है, हर जगह देखना है रोज़ाना तो संभव ही नहीं है। लेकिन जब भी नगर निगम से हम लोग मांग करते हैं, मिलता है और फॉगिंग होता है, साथ में स्वयं मैं जाता हूँ, मेरे पास वीडियो है, फोटो है, सब है मेरे पास, सारी व्यवस्था है। जी 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 जी। अच्छा, सफाई कर्मी का एक माजरा इस समय बड़ा उठ रहा है, एक मामला उठ रहा है कि जब मुख्यमंत्री आते हैं तो सफाई कर्मी जो भी हैं वो उनकी सेवा में लग जाते हैं। मुख्यमंत्री महीने में 3-4 बार आ जाते हैं, तो समस्याएं जो है जनता को हो रही हैं कि सफाई कर्मी यहाँ से शिफ्ट करके मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में लगा दिए जा रहे हैं। ये बात सही है कि गलत? ऐसा है, हम लोग के वार्ड में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कोई बड़ा नेता आएगा वार्ड में या कहीं कार्यक्रम में लगेगा
तो व्यवस्था तो बढ़ाना ही पड़ेगा। उसके लिए अलग से नगर निगम अपना आदमी रखा है, वो अपना करवाता है। हाँ, 150 आदमी हम जानते हैं। आपके वार्ड में कितने सफाई कर्मी हैं अभी फिलहाल? 33 33 जी 33 सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। काम करते हैं, नागा भी मारते हैं सब। रोजाना तो कोई आएगा नहीं, कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन ये है कि 25 कर्मचारी तक तो आ ही जाते हैं जी डेली। कभी अच्छा, और नहीं नगर निगम की गाड़ियां जो है सुबह कूड़ा उठाने आती हैं कि नहीं आती? आती हैं, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन होता है जी। कहीं कूड़े एकत्रित नहीं हो पाते हैं ना? नहीं, जैसे गाड़ी तो आ जाती है, एक मुझको गाड़ी मिली है, एक गाड़ी में केवल एक गाड़ी मिली है। जी और वो अगर खराब हो जाए तो फिर उस दिन कूड़ा नहीं उठे? नहीं, ठेला से उठवाते हैं, बाकी ठेला से पूरा वार तो हम उठवा नहीं सकते हैं, और एक गाड़ी से भी पूरा नहीं उठवा सकते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ बीट है सफाई कर्मियों का, वो अपने अपने बीट में ठेला पे लेते हैं, और डस्टबिन है, डस्टबिन में डालते हैं। मेरी टाली आती है, उससे लेके जाती है। अच्छा, अब दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, निकाय चुनाव करीब है, जल्दी ही आरक्षण आने वाला है, डेट फाइनल हो जाएगा। ऐसे में अगर आपको टिकट मिलता है, भारतीय जनता पार्टी देती है, 2 बार से आप पार्षद हैं, फिर भी मैं पूछना चाहता हूं कौन से ऐसे 3 या 4 काम आप बता दीजिए जो अभी छूटे हुए हैं और इस वार्ड की जनता लगातार उससे जूझ रही है, और अगर आप फिर से पार्षद बनते हैं तो उस काम को सबसे पहले प्राथमिकता में रखेंगे? अब देखिए, हमारे वहाँ तो अभी तत्काल में पार्क वार्क सब बन ही रहा है। 2-3 पार्क सिर्फ बाकी है, पहले पार्क भी बनवाएंगे, क्योंकि वहाँ बच्चे खेलें कूदें, लोग सैर करें। एक जिम पार्क बनवाएंगे, खुले में जिम हो। उस बाद इस कॉलोनी में कूड़ा के लिए व्यवस्था करवाना है कि एक गाड़ी और आ जाए, ताकि सुचारू रूप से कूड़ा डोर टू डोर उठे। क्योंकि गाड़ी जब आती है सुबह 8 बजे, तो गाड़ी 12 बजे तक कूड़ा वसूलती है। सुबह 12 बजे तक तो लोग कूड़ा रखते नहीं हैं, गाड़ी चली जाती है, उसका कूड़ा लोग बाहर फेंक देते हैं। हम लोग उन लोगों से मिल के बात किए हैं कि एक गाड़ी और आ जाए। और रोड है, जो आप रोड बता रहे हो, मेन रोड है, और विधायक जी से बात करके हम उस रोड को चाहेंगे तो इधर ही बन जाएगा। क्योंकि मेरे वहाँ जाले रोड अभी बनेगा तो सब रोड टूटेगा। सीवर का काम चल रहा है, 400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। अच्छा, जो नया ये पार्षद जी के थ्रू तो नहीं हो रहा है सर? नहीं, पार्षद जी के थ्रू नहीं हो रहा है, वो व्यवस्था है अलग से हो रहा है। लेकिन जो रोड मैं बनवा रहा हूँ, उस रोड को टूट जा रहा है, तोड़ के सीवर पड़ रहा है। तो हम सोच रहे हैं पहले ये काम हो जाए, उसके बाद ही रोड बने, तभी सही रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम मौजूद थे वार्ड नंबर 66 में। वार्ड नंबर 66 में तमाम जो परेशानियां थी, जो हमारे देखने में समान रूप से नज़र आईं, उसको उठाने की कोशिश किया, और स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद थे, मोहन सिंह। इनसे समझने का भी प्रयास किए कि किस हिसाब से पिछले 5 साल में जो है विकास की रूपरेखा रही है। ये 2 बार से पार्षद हैं, इसलिए सवाल थोड़े और ज़्यादा थे, और ये समझने का प्रयास, आपको समझाने का प्रयास, वो भी लगातार जारी है। ऐसे ही बने रहिए उत्कर्ष पत्रिका के साथ, और देखते रहिए उत्कर्ष पत्रिका का ये खास शो निकाय चुनाव।